नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वीडियो लेके आए हैं, गुरु मार्गी होने जा रहा है। 31 दिसंबर 2023 को गुरु मार्गी हो रहा है मेष राशि में, और ये वृषभ राशि की तरफ इसका मूवमेंट रहेगा। बृहस्पति इस समय अश्विनी नक्षत्र केतु के चौथे चरण में चल रहा है वक्री होकर, और ये मार्गी जब होगा तो आपको क्या फल देने वाला है। देखिए, गुरु इस समय वक्री है तो पिछले भाव का भी फल दे रहा है, कुछ राशियों का जैसे 6, 8, 12 का भी फल दे रहा है। जैसे मेष राशि है उसके 12वें घर का भी फल दे रहा है, क्योंकि पीछे राहु बैठा हुआ है। इसीलिए ये कई बार देखते हैं कि आपको फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये क्योंकि गुरु इन चीज़ों का कारक ग्रह भी होता है। और अब ये जैसे ही मार्गी होगा तो वृषभ राशि की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि गुरु की जो डिग्री है इस समय वो चल रही है आपका 11 डिग्री का। जब ये मार्गी होगा तो 11 डिग्री का होगा, और 11 डिग्री जो होता है इसकी जो होती है ये यौवन अवस्था की तरफ होता है। इसका जो प्रबल जो जो होता है इसका असर वो काफ़ी तेज़ पड़ता है। हालांकि गुरु एक शुभ प्लैनेट है, इसका आकार ही बहुत बड़ा है गुरु का। गुरु गुरु है, एक शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। गुरु की शुभता में जैसे वृद्धि होगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जब ये वक्री होता है तब भी इतना मतलब नुकसान वाला नहीं होता जितना शनि पीड़ा करता है वक्री पीरियड में। लेकिन कई राशि वाले जो होते हैं, जैसे कई लगन वाले होते हैं, उनका गुरु ये मारक प्लैनेट हो जाता है। जैसे वृषभ लगन हो गया, उनका 8वें घर का लोड हो जाता है। और ये जैसे कन्या राशि का, उसमें 7वें घर का लोड होता है। तो कई बार गुरु भी खराब हो जाता है गोचर में, और गुरु की जब ये खराब होता है तो ये आपके मैरिज लाइफ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, जॉन्डिस आदि ये सब चीज़ें ये क्रिएट करता है। और सडन आपकी यात्रा आ जाना, अनवांटेड बिजनेस में नुकसान हो जाना, क्योंकि ये एक प्रॉस्पेरिटी का ग्रह माना जाता है। अब जैसे राहु की जिनकी दशा चल रही, केतु की दशा चल रही है, या कहीं और पापी ग्रह की दशा चल रही है, तो गुरु वक्री जो होता है वो बड़ा टफ होता है उनके लिए। अब ये जैसे मार्गी होगा तो बहुत सारी राशि वालों के लिए भी अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा, और आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आएगा। और बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है नवग्रहों में गुरु, क्योंकि ये शादियां भी यही करवाता है। यानी कि जो आपकी बृहस्पति जब आपके लगन में आता है, सप्तम भाव को देखता है, तो ये शादियां, रिश्तों की क्रिएटिविटी, संतान की उत्पत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन आपको देना, सुख संपत्ति देना, ये सब कैटेगरी इसके पास मानी जाती है गुरु के पास। तो गुरु की एक आदत ये भी है कि जिस भाव में बैठता है उस भाव की ये भाव नाशक माना जाता है। ऋषि पराशर अगर आप पढ़ेंगे उसमें संस्कृत में भी लिखा हुआ है कि जिस स्थान पे गुरु बैठता है उस भाव का नाशक बन जाता है। अब ये क्या प्रभाव देने वाला है जब मार्गी होगा, तो जैसे मेष राशि की बात करें तो ये मेष राशि में लगन में है। जब ये मार्गी होगा तो आपको 3 भावों से बहुत अच्छे फल मिलेगा। एक तो ये पंचम भाव को देखेगा जब मार्गी होगा, तो पंचम भाव यानी कि आपकी संतान से आपको खुशी का समाचार मिलेगा। आप अपनी, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो उसमें आपको फ़ायदा देगा, एजुकेशन से आपको फ़ायदा देगा, और आपके डिसीजन बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये आपका एक योग कारक प्लैनेट भी बनता है। अगर मेष लगन है, राशि है आपकी, और ये नवम भाव का लोड है, पिता से आपको सपोर्ट मिलेगी। और दूसरा, विदेश से फल मिलेगा, एक शहर से दूसरे स्थान की यात्रा जो आप बिजनेस के प्रति करते हैं उससे फल मिलेगा। गुरु आपके 7th हाउस को देखेगा, डेली रूटीन वर्क से आपको फ़ायदा करेगा, पार्टनरशिप से फ़ायदा करेगा। गुरु आपके नवम भाव को देखेगा, सूर्य और मंगल को देखेगा, तो आपकी धार्मिक एक्टिविटीज़ में वृद्धि करेगा, और धर्म के कार्य से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये इसमें खासियत है गुरु की, और ये धार्मिक यात्रा भी आपकी लेके आएगा। इसी तरह से अगर हम वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि का गुरु आपके 8म भाव का लोड है, 12वें घर के साथ कनेक्शन होने से आपको बहुत नुकसान का ये पीरियड आपका रहा है। फाइनेंशियल इतना ये साल अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि ये 12वें घर में चल रहा है। लेकिन जैसे ये मार्गी होगा तो आपका जो यात्रा है वो बढ़ेगा यहाँ पर, और ये 8वें घर का लोड है और 12वें घर के साथ कनेक्शन बना रहा है। ये आपको विदेश भी लेके जा रहा है। आपके बच्चे आपके स्टडी करेंगे, कहीं दूर स्थान पर एजुकेशन की प्राप्ति के लिए जा सकते हैं। और गुरु आपके जो दृष्टि सीधे 4th हाउस को देख रहा है। जब भी 4th हाउस का लोड पर 12वें घर के साथ कनेक्शन बनता है तो आपका स्थान परिवर्तन का, जॉब परिवर्तन का योग उत्पन्न करता है।
और ये गुरु जो है आपके छठे भाव को भी देख रहा है, यानी कि छठा भाव होता है कि आपका कोई पुराना किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा था, वो गुरु इसको रिजॉल्व करने वाला है। जैसे ऑफिस में हो गया या किसी रिलेटिव के साथ हो गया, उसको रिजॉल्व कर देगा, क्योंकि ये गुरु अब शुभ कैटेगरी में आ जाएगा। और गुरु की दृष्टि आपकी अष्टम पर बढ़ जाएगी, मंगल सूर्य पर दृष्टि जाने से ये आपकी सेहत में फ़ायदा करेगा। जो हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी उसमें आप फ़ायदा देना शुरू कर देगा, क्योंकि मार्गी हो जाएगा और ये आपके अंदर की बीमारियों को एक्सपोज कर देगा, जिसकी वजह से आप दवाई आपको लगने लग पड़ेंगी। अगली राशि जो बनती है वो मिथुन राशि है। देखिए, मिथुन राशि का गुरु चौथे घर का लॉर्ड है, सातवें घर का लॉर्ड है, और ये सातवां घर जो होता है ये मार्ग भी बनता है कुंडली में। ये जो गुरु है आपका इस समय 11th हाउस से संचार कर रहा है, लेकिन वक्री है। कहीं ना कहीं जो आपको धन लाभ यानी कि जो देना था गुरु ने, वो थोड़ा सा रुका हुआ था। गुरु अब जैसे मार्गी होगा तो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, एल्डर से लाभ मिलेगा, एल्डर ब्रदर से लाभ मिलेगा, और गुरु आपको प्रॉपर्टी से लाभ देगा, क्योंकि ये आपके 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 11th हाउस में होने से आपके जो डेली रूटीन वर्क जो आप करते हैं, जॉब करते हैं, या आप उससे भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। बिजनेस करते हैं तो भी फ़ायदा मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके भाई मित्र आपके बहुत सपोर्टर के करने वाले हैं और आगे आएंगे। और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है, तो आपके डिसीजन अच्छे रहेंगे, संतान की तरफ से खुशी आपको मिलेगी, एजुकेशन में परफॉर्म करेंगी। गुरु आपके 7th हाउस को देखेगा, तो आपके लाइफ पार्टनर, अगर आपकी शादी हो चुकी तो लाइफ पार्टनर को कहीं से गेन आ सकता है, यानी कि उसकी जॉब से इंक्रीमेंट हो सकती है, या फिर वो कहीं नई नौकरी की उत्पत्ति के लिए आपको फ़ायदा दे सकता है। तो ये सब चीज़ें गुरु का आपको फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है मिथुन राशि वालों का। और कर्क राशि की बात करें, देखिए गुरु मार्गी होगा तो आपका दशम स्थान पे मार्गी होगा। दशम स्थान पे जब मार्गी होता है तो मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। गुरु आपका 9th हाउस का लॉर्ड है, तो आप अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा पे जाएंगे। दशम स्थान में होने से आपको समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके व्यापार में प्रमोशन होगी, जॉब प्रमोशन होगी, बिजनेस प्रमोशन होगी, और आपके जो पिछले किए हुए कार्यक्षेत्र उनकी प्रशंसा भी होने वाली है। गुरु आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, तो आपके रिश्तेदार आपके घर पे, पिता के घर पर आएंगे मिलने। और ये छठे घर का लॉर्ड है, कैरियर का लॉर्ड भी है, तो आपको नई जॉब और बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गुरु आपके 2nd हाउस को देख रहा है। 2nd हाउस पर जब इसकी दृष्टि जाती है दूसरे भाव पर, तो आप देखेंगे कि आप अपनी वाणी के द्वारा धन अर्जित करते हैं। जो भी आप बोलेंगे आपकी एक वाणी में वैल्यू होगी, पावर होगी, और पारिवारिक संपत्ति भी बढ़ने वाली है, पारिवारिक इनकम भी आपकी बढ़ने वाली है। इसी तरह से गुरु आपके चौथे भाव को देख रहा है। चौथे भाव को जब गुरु देखता है तो वाहन प्रॉपर्टी से सुख देता है, लाभ देता है। इस तरह से गुरु छठे भाव को देखता है। गुरु जब 6th हाउस को देखता है तो आपके जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि गुरु शत्रु नाशक भी माना जाता है, और शत्रुओं पे विजय प्राप्ति का भी गुरु का बहुत बड़ा योग होता है। ये अपने भाव को देखेगा। अगली राशि है जैसे सिंह राशि है। देखिए, सिंह राशि का ये जो ग्रह है गुरु, वो 9वें भाव में आपके संचार करेगा। बहुत अच्छा ग्रह है आपके लिए। सिंह राशि वालों के लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि ये 9वें भाव में आपको विदेश यात्रा दे रहा है। और आप देखेंगे कि गुरु आपके पंचम भाव का लॉर्ड है, तो आपकी संतान विदेश में कहीं जॉब करने जा सकती है या पढ़ने जा सकती है, तो आपकी भी विदेश यात्रा और भाग्य में वृद्धि हो रही है। पिता से आपको लाभ मिल रहा है। गुरु की दृष्टि आपके लगन पर जाने से आपको मान प्रतिष्ठा इज्जत मिलेगी। और गुरु तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपको मित्रों से सहयोग मिलेगा। गुरु आपके पंचम पर दृष्टि डाल रहा है, तो आप देखेंगे कि आपकी संतान से आपको लाभ मिलेगा, और संतान की वजह से आपको खुशी भी समाचार मिलेगी। ये गुरु का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। बहुत अच्छा प्लैनेट है आपके लिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि का जो ये गुरु है वो आपके अष्टम भाव से जो मकरी होकर आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे रहा था, कभी जॉन्डिस, कभी लिवर की प्रॉब्लम, कभी हड्डियों में दर्द, ये अब आपको रिजॉल्व करने वाला है, क्योंकि ये मार्गी हो रहा है। और आप देखेंगे कि आपको डॉक्टर से हेल्प मिलेगी, और आपकी शारीरिक जो आप प्रॉब्लम आ रही थी उसमें रिजॉल्व करने वाला है। ये 7वें घर का भी लॉर्ड है। ये मार्गी होने से आपके लाइफ पार्टनर का काम बनेगा। और यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वक्री होने से राहु के अभी नज़दीक था, तो ये आपके लिए
एक पिछला जो टाइम निकला है चंडाल योग बड़ा ही बुरा निकला है टाइम, अब वो आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि गुरु का नवम भाव की तरफ ये झुकाव रहेगा। चौथे घर का लॉर्ड है, जैसे आपने प्रॉपर्टी ली उससे भी इतना फ़ायदा नहीं अभी मिल रहा था और आप सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी लूँ न लूँ, तो वो भी आपका रिजॉल्व होने वाला है, कोई नए वाहन की प्राप्ति होगी। और गुरु की दृष्टि 12वें घर पर जा रही है, तो आपका डॉक्टरी मेडिकल एक्सपेंस होगा, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट होगा, तो आपको शारीरिक लाभ मिलेगा। और गुरु दूसरे घर को देख रहा है तो पारिवारिक संपत्ति बढ़ेगी, कहीं से आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। गुरु चौथे भाव का देख रहा है तो आपके मदर की हेल्थ ठीक रहेगी और मदर से सपोर्ट आपको बहुत मिलने वाली है। कोई नए वाहन और प्रॉपर्टी का सुख भी आपको ये गुरु देने वाला है। तो ये पार्ट 1 वीडियो हमने बनाई गुरु मार्गी के ऊपर, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।